हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए बात करते हैं कुछ नाउन्स की। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो क्या था, आपका नाउन का था। तो नाउन में मैंने आपको कुछ चीज़ें डिस्कस करवा दी थी और नाउन में ही आगे और बढ़ाते हैं इस सिलसिले को। नाउन में मैंने जो आपको बताए थे उसके टाइप्स डिस्कस किए थे कि टाइप कितने हुआ करते हैं, ठीक है। और टाइप के हम लोग बात कर रहे थे, फिर इसके यूजेस की बात कर रहे थे कि यूजेस हम लोग कैसे कैसे करते हैं। तो लास्ट जो आपका यूजेस हमने डिस्कस किया था वो क्या आपसे डिस्कस किया था मैंने, तो डिस्कस हमारा जो हुआ था वो क्या पॉइंट था हमारा, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ये डेफिनेशन मैंने आपको डिस्कस किया था। उसके बाद मैं आपको बताया था कि नाउन के जो टाइप्स हुआ करते हैं, दो तरह के हम लोग नाउन को पहचान सकते हैं, जिसमें नेमिंग वर्ड्स को हमने यूज किया था, विजिबल और फेल्ट ओनली करके हमने बात किया था। उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया था कि नाउन को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो नाउन के बारे में आपको कुछ चीजें मैंने आपको डिस्कस किया था कि हु के बारे में क्वेश्चन कर हम लोग कर ले सकते हैं, व्हाट से क्वेश्चन कर सकते हैं अपना, और एक आपका होम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इनसे क्वेश्चन करने के बाद में अगर जो भी हमारा रिप्लाई में आता है वो सारा का सारा किसको डिस्कस करता है, वो नाउन का आपका बता दिया करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि टाइप कितने हुआ करते हैं, तो 5 इसके टाइप मैंने आपको बताए थे कौन कौन से हुआ करते हैं। प्रॉपर के बारे में डिस्कस किया था, कॉमन के बारे में बताया, मेटल नाउन के बारे में बताया, कलेक्टिव के बारे में बताया था, एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। और एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपको बताया था फेल्ट ओनली वाली जो कंडीशन है जिसमें आपका फीलिंग्स आता है, ठीक है। और आपका क्या बताया था, आपको एक्शन फॉर्म बताई थी, क्वालिटी बताई थी और स्टेट आपको बताया था, ठीक है। ये काउंटेबल अनकाउंटेबल की कैटेगरी की बात चल रही थी कि अगर नाउन है तो हमारे पास दो कैटेगरी के नाउन आपको देखने को मिलेंगे, एक काउंटेबल, दूसरा कौन सा था आपका अनकाउंटेबल नाउन थे आपके। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल मैंने आपको एक शॉर्ट की भी डिस्कस किया था कि एक वर्ड हम यूज करते हैं मच, और एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं कौन सा वाला, मैनी आता है। तो मच और मैनी से क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि मच के साथ अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो वो किसमें आता है, आपका अनकाउंटेबल नाउन में आता है। मैनी के साथ जो भी क्वेश्चन आपका काउंट किया जाएगा वो किसमें होगा, आपका वो काउंटेबल नाउन के अंदर होता है। और मैनी से क्वेश्चन जो भी आप लोग करते हैं तो काउंटेबल नाउन जो आपका हुआ करता है वो हमेशा किस फॉर्म में आता है, आपका प्लूरल नाउन की फॉर्म में यूज किया जाता है। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको डिस्कस कर दिया था, ठीक है। तो चलिए आगे और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अब नाउन के बारे में और हमारे पास में क्या बच जाता है, ठीक है। देखिए अब बात आती है कि कैटेगरी मैंने आपको जैसे बताया था कि काउंटेबल हुआ करता है और अनकाउंटेबल हुआ करता है। तो काउंटेबल जो नाउन हुआ करते हैं वो आपको दो कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। किस किस में, एक काउंटेबल नाउन जो आपको होगा वो सिंगुलर दिखाई देगा और कैसा दिखाई देगा, प्लूरल फॉर्म में दिखाई देगा। तो अगर आपके पास में कोई भी काउंटेबल नाउन है, अगर नाउन है तो कैसा होगा, वो काउंटेबल होगा। और अगर ये काउंटेबल नाउन है तो आपको वो दो कैटेगरी में देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म यूज होती है और प्लूरल फॉर्म यूज होती है। और हम किसी भी काउंटेबल नाउन को अगर प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका कॉमन रूल क्या होता है कि कोई भी काउंटेबल नाउन दिखाई दिया हमको और हम उसमें क्या करते हैं, एस और ईएस को ऐड कर लेते हैं कि अगर वो आपके पास में क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन का मतलब क्या हुआ, काउंटेबल नाउन अगर होगा अगर हमें इसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, जो सिंगुलर नाउन हुआ करता है उसमें एस और ईएस को ऐड करके, तो एस और ईएस ऐड करके हम क्या करते हैं, उस नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जो आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ध्यान रखिएगा, काउंटेबल नाउन ही हमारा सिंगुलर फॉर्म में हो सकता है और काउंटेबल नाउन हमारा किस में हो सकता है, आपका वो प्लूरल फॉर्म में हो सकता है। लेकिन अनकाउंटेबल जो नाउन हुआ करता है वो सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में मिलेगा आपको, वो सिंगुलर फॉर्म में मिलेगा। अनकाउंटेबल नाउन जो हुआ करता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में मिलेगा, हम उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन दो आपके बताए थे मैंने, एक मटेरियल नाउन आपका और एक कौन सा आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हमेशा किसमें मिलते हैं, आपको सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, जबकि कॉमन हुआ, प्रॉपर हुआ, कलेक्टिव हुआ, ये आपको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों फॉर्म में हम लोग इनको यूज करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कलेक्टिव नाउन्स की। अब कलेक्टिव नाउन क्या हुआ करता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कलेक्टिव नाउन है तो वो क्या होता है, ग्रुप हुआ करता है। और ग्रुप भी किस चीज का होता है, जो एक सिमिलर नाउन हुआ करते हैं। सिमिलर नाउन का जो भी आपका ग्रुप होता है हम क्या कहते हैं उसको, उसे हम लोग कहते हैं क्या, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास हुआ, क्लास एक क्या है, एक कैटेगरी का एक सिमिलर नाउन के ही ग्रुप हुआ करता है। क्लास किससे मिलकर बना करता है, स्टूडेंट से मिलकर बना होता है। और अगर क्लास ये स्टूडेंट से मिलकर बना है तो स्टूडेंट जो हुए वो सारे एक ही कैटेगरी तो हैं, तो इसलिए क्लास को हमने किसमें काउंट किया, कलेक्टिव नाउन में। फैमिली, उसके अंदर मेंबर होता है, टीम, उसके अंदर प्लेयर्स होते हैं, आर्मी, उसके अंदर सोल्जर्स हुआ करते हैं, ठीक है। पैक हुआ, ये भी क्या हुआ, एक सिमिलर चीजों का हमारा पैक हुआ करता है। तो अगर सिमिलर नाउन हम लोग लेते हैं और सिमिलर नाउन कौन से होने चाहिए, वो एक ही कैटेगरी के होने चाहिए। तो सिमिलर नाउन का जो ग्रुप हुआ करता है वो किसमें काउंट होता है, आपका वो कलेक्टिव नाउन में काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। अब जरा देखिए, अब यहाँ पर एक चीज जरा थोड़ी समझने वाली बात है काउंटेबल नाउन के अंदर,
जैसे काउंटेबल नाउन की मैंने आपसे बात किया, एक कॉम्पैक्ट होता है, एक नॉन कॉम्पैक्ट होता है। जरा समझना ध्यान से, क्योंकि दो टर्म शायद आपको ये नहीं लगेंगी इस बार की क्लास में आपको, क्योंकि शायद हम लोगों ने पहले इस फॉर्म में नहीं पढ़ा हुआ शायद। तो मैं आपको बता दूं कि जो नाउन हुआ करता है वो दो तरह से आपको देखने को मिलेगा, एक कॉम्पैक्ट हुआ, एक हुआ नॉन कॉम्पैक्ट। जो कॉम्पैक्ट हुआ करता है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हुआ करता है। देखिए ये कलेक्टिव नाउन का ही एक पार्ट है। कलेक्टिव नाउन में मैं आपको बता रहा हूं कि कॉम्पैक्ट है तो कैसे है, नॉन कॉम्पैक्ट होगा तो कैसे होगा। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि कॉम्पैक्ट नाउन अगर है, कॉम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ, सेल्फ सफिशिएंट हुआ करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जो नाउन होंगे वो कैसे होंगे, वो काउंटेबल नाउन हुआ करते हैं। देखिए ग्रुप की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रुप कैसे बनाओगे, तो वो नाउन से मिलकर बनेगा। तो सेल्फ सफिशिएंट जो नाउन होता है वो किस में आता है आपका, वो कॉम्पैक्ट नाउन के अंदर आपका यूज किया जाता है। ऐसी एक आपका आता है नॉन कॉम्पैक्ट नाउन, एक क्या होगा आपका नॉन कॉम्पैक्ट नाउन। जो नॉन कॉम्पैक्ट नाउन हुआ करता है वो सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग को इंडिकेट नहीं करता है। यानी कि अगर कोई नॉन कॉम्पैक्ट नाउन है तो उसका जो मीनिंग होगा वो कैसा होगा, वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुआ करता है। अगर वो सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग को इंडिकेट करता है तो कॉम्पैक्ट होगा, और अगर वो सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग को इंडिकेट नहीं करता है तो कैसा होगा आपका, वो नॉन कॉम्पैक्ट हुआ करता है। ठीक है, अब कैसे हुआ करता है, देखिए कलेक्टिव नाउन हम यूज करते हैं, कलेक्टिव नाउन के साथ में हम ऑफ यूज करते हैं। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी भी चीज को इंडिकेट करते हैं तो अगर कलेक्टिव नाउन को हम कहीं पर भी लिखते हैं तो कलेक्टिव नाउन को लिखने का तरीका क्या होता है कि ये कलेक्टिव नाउन हुआ, साथ में ऑफ आएगा और इसके साथ में क्या आता है, प्लूरल नाउन को इंडिकेट करता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन आपकी फॉलो होनी चाहिए किसके अंदर, आपका जो कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट आपके हुआ करते हैं। ठीक, जैसे आप जरा देख लो, पहले मैं आपको समझा देता हूं, सेंटेंस समझना जरा। द बेबीज विल अटेंड द सेमिनार। ठीक है, द बेबीज विल अटेंड द सेमिनार। अब देखिए जो बेबीज का मतलब क्या हुआ, किसी ग्रुप को इंडिकेट करना हुआ करता है। बेबीज विल अटेंड द सेमिनार, पहली बात तो ये हुआ, जो ये क्या है बेबीज, एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन कभी भी अपने साथ में एस और ईएस को लेकर नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें इस नाउन को कॉम्पैक्ट वाली कंडीशन में इंडिकेट करना होगा। और कॉम्पैक्ट वाली कंडीशन कैसे बनती है, जो आपको बताया था कि कलेक्टिव नाउन होगा, ऑफ आएगा और साथ में क्या होगा, आपका जो नाउन होगा वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो हम इसको इस तरीके से कभी भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि कलेक्टिव नाउन को हम एस और ईएस लगाकर कभी भी नहीं लिख सकते हैं। कलेक्टिव नाउन को लिखने का तरीका हमारे पास में क्या है कि जो भी कलेक्टिव नाउन है उसको लिखेंगे, ऑफ के साथ यूज करेंगे, और गर्ल क्या होगा आपका, वो प्लूरल नाउन में यूज होगा। तो सेंटेंस क्या लिखा हुआ, द बेबीज विल, तो बेबीज क्या हुआ, एक कलेक्टिव नाउन है, हम उसके साथ में एस और ईएस को ऐड नहीं किया करते, तो इसलिए क्या हुआ, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। और सही जो सेंटेंस हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, द बेबी ऑफ गर्ल्स विल अटेंड द क्लास। ये सेंटेंस क्या होगा हमारा, ये ठीक होगा। ठीक है, मैंने इसको कहा कि कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट कैसे हुआ करता है, कि जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग को इंडिकेट करता है वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट हुआ करता है। जो सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग को इंडिकेट नहीं करता वो कौन सा कहलाता है, आपका नॉन कॉम्पैक्ट कहलाता है। बेबीज, बेबीज का मतलब क्या हुआ भाई, किसी भी चीज का ग्रुप तो होना चाहिए। अगर हमें किसी भी चीज का अगर वो ग्रुप है तो हमको उस ग्रुप को इंडिकेट करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, वो कॉम्पैक्ट मीनिंग को इंडिकेट करता है। और सेल्फ सफिशिएंट में क्या होता है, उसमें हम इंडिकेट करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ा करती। ठीक है, तो हमने इसको क्या करा, द बेबी ऑफ गर्ल्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉम्पैक्ट बना है ना, सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग को इंडिकेट करता है। ऐसे अगला सेंटेंस दे रखा है, द पैक्स अटेंड द बुल, अटैक द बुल, सॉरी, द पैक्स अटैक द बुल। अब पैक का मतलब क्या हुआ, किसी ग्रुप को इंडिकेट करता है। अब ये जो ग्रुप है हमारा वो किस चीज का ग्रुप है भाई, किसी चीज का तो ग्रुप होना चाहिए। तो ग्रुप जो है वो किस चीज का है, आपको उसको इंडिकेट करना पड़ेगा। और जब तक आप इसको इंडिकेट नहीं करोगे तब तक क्या होगा, वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग को इंडिकेट नहीं करेगा। भाई पैक अगर है, पहली बात क्या हुआ, पैक कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ में क्या होगा, एस और एस को ऐड हम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हुआ, इस एस और एस को इस तरह से ना लिख के हम इसको क्या करें, अलग तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखें, द पैक ऑफ वुल्फ्स। ये जो पैक है, जो ग्रुप है वो किस चीज का है, वो वुल्फ का एक ग्रुप है ना, एक पैक है, वो अटैक द बुल। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसको इस तरीके से इंडिकेट किया है। तो जब भी हम किसी सेंटेंस में कॉम्पैक्ट वाली कंडीशन को लेकर आते हैं, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होता है। और नॉन सेल्फ सफिशिएंट में क्या होता है, वो अपने आप को इंडिकेट नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नहीं इंडिकेट करेगा तो इसके साथ में क्या होगा, एक कलेक्टिव नाउन को आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, ऑफ के साथ में यूज करना होता है, और इसके साथ में क्या हुआ, हमें प्लूरल नाउन को इंडिकेट करना होता है। ठीक है, ये कंडीशन आपकी किसकी होती है, ये आपकी कंडीशन फॉलो करती है किसकी, एक आपका नॉन कॉम्पैक्ट वाले नाउन की। ठीक है, ऐसे आगे देखिए, देखो ये था आपका जो मैंने आपको डिस्कस किया वो क्या था, कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट वाली कंडीशन को लेकर आ रहा था। अब बात आती है नाउन के जेंडर्स की। नाउन के
जेंडर की। अब नाउन का जो जेंडर होता है वो कैसा होता है? अब जेंडर का मतलब तो आपको पता ही है कि क्या हुआ करता है कि जो नाउन हमारे होते हैं वो किस कंडीशन में देखने को मिलेंगे। एक मस्कुलाइन मिलेगा, एक फेमिनाइन मिलेगा, एक न्यूट्रल जेंडर मिलता है, एक कॉमन जेंडर मिला करता है। ठीक है, ये 4 तरह के हमारे क्या होते हैं, ये नाउन के जेंडर हमारे यूज होते हैं। मस्कुलाइन का मतलब क्या हुआ भाई, जैसे बॉय है, ये मस्कुलाइन जेंडर है। अब जितने भी मैंने आपके लिखे हैं वो क्या है, ये सारे के सारे एक आपके मस्कुलाइन जेंडर है। बॉय, अभी आप बॉय हैं, है ना, उसके कुछ दिनों बाद में क्या होगा, मैन होगा, मैन के बाद में क्या होगा, हस्बैंड हुआ, और हस्बैंड के बाद में क्या हुआ, फादर, और उसके बाद में क्या हुआ, कैटेगरी, और आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये किसको इंडिकेट करता है, ये आपके मस्कुलाइन जेंडर को डिनोट करता है। ऐसे क्या हुआ, फेमिनाइन जेंडर को अगर हम इंडिकेट करते हैं तो क्या हुआ, गर्ल को इंडिकेट किया, वुमेन को इंडिकेट किया, वाइफ हुआ, मदर हुआ, ये किसको इंडिकेट करता है, फेमिनाइन जेंडर को डिनोट करता है। ठीक, न्यूट्रल जेंडर का मतलब क्या हुआ, जिसका कोई जेंडर नहीं होता, जैसे कहा जाए चेयर, टेबल, तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे आपके न्यूट्रल जेंडर को इंडिकेट करते हैं। और एक जेंडर और आता है जिसे क्या कहा जाता है, कॉमन जेंडर कहा जाता है। जैसे टीचर, टीचर क्या हुआ, एक कॉमन जेंडर है, स्टूडेंट एक कॉमन जेंडर है, डॉक्टर एक कॉमन जेंडर हुआ, एडवोकेट एक कॉमन जेंडर हुआ। तो ये सारे के सारे क्या हैं, नाउन के जेंडर को डिनोट करते हैं। अब अगर नाउन के जेंडर को डिनोट करते हैं तो उनका एक सीक्वेंस हुआ करता है, उनका क्या होता है, एक प्रेफरेंस होती है। भाई अगर हम किसी भी सेंटेंस में इन नाउन के जेंडर को इंडिकेट करते हैं तो नाउन का जेंडर किस तरह से लिखा जाए। जैसे सेंटेंस ये कहा गया, एक बार बताओ, अगर सेंटेंस ये कहा गया, अ स्टूडेंट शुड यूटिलाइज हिज हर इट्स टाइम, द डॉक्टर इज ट्रीटिंग हिज हर इट्स पेशेंट, प्रायोरिटी किसको दी जानी चाहिए, हम हिज को इंडिकेट करें। भाई अगर मान लीजिए स्टूडेंट की बात की जाए, स्टूडेंट कैसा नाम हुआ आपका, ये आपका किसमें अकाउंट होगा, आपका कॉमन जेंडर में होगा। अगर ये कॉमन जेंडर है तो हम इसमें हिज अगर इंडिकेट करेंगे वो भी ठीक होगा, हर इंडिकेट करेंगे ये भी ठीक होगा, इट्स इंडिकेट करेंगे क्या होगा, वो भी ठीक होगा। तो ठीक तो आपके तीनों हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस, अगर आपके एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में क्या केवल क्या होता है, फिलिंग द फॉर्म, उसमें फिलिंग द फॉर्म के, उसमें फिलिंग द ब्लैंक के उसमें ऑप्शन पूछ लिया जाता है, तो उसमें हिज लिखा हुआ है, हर लिखा हुआ है, इट्स लिखा हुआ है, तो हिज, हर और इट्स में से किसको आप प्रेफरेंस करेंगे। तो देखिए ऐसे क्या हुआ, डॉक्टर कैसा नाम हुआ आपका, कैसा जेंडर हुआ आपका, ये डॉक्टर ये भी एक आपका कॉमन जेंडर है। अगर इंडिकेट करते हैं तो इसकी प्रेफरेंस किसकी होगी, हिज की होगी पहले, हर की प्रेफरेंस पहले होगी, या इसकी प्रेफरेंस की पहले होगी। तो देखिए प्रायोरिटी किसको दी जाती है, पहले इसमें हम मस्कुलिन जेंडर को डिनोट करते हैं, ठीक है, उसके बाद इसमें क्या आएगा, आपका न्यूट्रल जेंडर इंडिकेट होगा, और उसके बाद में क्या आएगा, आपका न्यूट्रल जेंडर को इंडिकेट करेंगे, सॉरी फेमिनिन जेंडर को इंडिकेट करेंगे। तो यानी कि अगर हमारे पास में ऑप्शन में पूछा जाता है कि भाई कौन सा ठीक होना चाहिए, तो ऑप्शन में अगर क्या होगा कि पहले इसमें फेमिनिन जेंडर को डिनोट किया जाता है। अगर ऑप्शन में तीनों दे रखे हैं तो आप सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, फर्स्ट वाले को देंगे, यानी कि हिज को देंगे। हर और इट्स दे रखा है तो इसमें प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, सेकंड नंबर पे इट्स को दी जाएगी। और अगर हिज और हर दे रखा है तो कंडीशन किसकी आएगी, या इट्स दे रखा है तो किसकी आएगी, थर्ड नंबर पर हर को प्रेफरेंस दी जाती है। यानी कि क्या हुआ, पहले फेमिनिन को, उसके बाद में क्या हुआ न्यूट्रल जेंडर को, उसके बाद में क्या हुआ आपका फेमिनिन को। यानी कि ये सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पहले मस्कुलिन जेंडर को दिया जाएगा, उसके बाद में किसको दिया जाएगा प्रेफरेंस, न्यूट्रल जेंडर को, और उसके बाद में किसको दिया जाएगा, आपका फेमिनिन जेंडर को। तो ये प्रेफरेंस के हिसाब से क्या होगा, इस तरह से ठीक होगा। तो अब अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें से कौन सा ठीक होना चाहिए, तो देखो स्टूडेंट शुड यूटिलाइज हिज भी ठीक है, हर भी ठीक है, इट्स भी ठीक है, तो हमारे पास में क्या हुआ, यहाँ पर हिज ठीक होगा। द डॉक्टर इज ट्रीटिंग हिज हर इट्स पेशेंट, क्या होगा, हिज पेशेंट होगा। अगर मान लीजिए ये चीज नहीं होती, ये भी नहीं होती, तब क्या होता, हर आता और इट्स आता, तो हम किसको प्रेफरेंस देते हैं पहले, फिर इट्स को देते और इट्स को देते हैं। तो यानी कि अगर जेंडर को फिल करने के लिए आपसे प्रेफरेंस दी जाती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देनी होगी, मस्कुलिन जेंडर को देनी होगी, दूसरी प्रेफरेंस किसको देनी होगी, न्यूट्रल जेंडर को देनी होगी, और तीसरी जो आपको प्रेफरेंस है वो किसको देनी होती है, आपको फेमिनिन जेंडर को देनी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, सीक्वेंस हम लोग फिल करते हैं। तो जब भी किसी भी सेंटेंस एग्जाम में पूछा जाता है तो मतलब सीक्वेंस आपकी इस तरीके से होनी चाहिए। अगला देखिए, एक और चीज आपके आती है। अब कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग नाउन को डिस्कस करते हैं, नाउन को लिखते हैं, तो कहीं पर तो क्या लगा देते हैं हम लोग, किसी में फीमेल लगा दिया, किसी में लेडी लगा देता है, किसी में मैन लगाते हैं, किसी में वुमेन लगाते हैं। अब देखना यह कि कहाँ पर कौन सा वर्ड सटीक हुआ करता है, यानी कि अगर हमें मैन लगाना है तो मैन कहाँ लगेगा, ठीक है, वुमेन लगाना है तो वुमेन कहाँ लगेगा, किसी में मेल लगाते हैं, किसी में फीमेल लगाते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, इस चीज को इंडिकेट करती हैं। अब जरा देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें आती हैं जो यूज की जाती हैं, जैसे कि प्रोफेशन हुआ। अगर हम लोग बात करते हैं प्रोफेशन की, बात करते हैं किसी जॉब की, और बात करते हैं किसी भी टाइटल की, तो टाइटल अगर होगा जॉब को डिनोट करता है, टाइटल को डिनोट करता है और प्रोफेशन को डिनोट करता है,
तो वहां पर जो इंडिकेट होना चाहिए वो क्या आएगा, मैन और वुमेन। हम इनसे वर्ड को मिलकर यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड हमारे ऐसे होते हैं जो हम लोग किसको लेकर आते हैं, कंपाउंड नाउन को लेकर आते हैं। और कंपाउंड नाउन जो बना करते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, यानी कि या तो मैन होता है या क्या होता है आपका वुमेन होता है इसमें, ठीक है, या तो इसमें मेल होता है या क्या होता है फीमेल होता है। तो इनसे मिलकर हम लोग क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड नाउन को इंडिकेट करते हैं। जब वो कंपाउंड नाउन को इंडिकेट करेगा तो किससे मिलकर क्या बनाएगा, तो देखिए अगर मैंने आपसे बोला कि प्रोफेशन हुआ, जॉब हुआ और टाइटल हुआ, तो प्रोफेशन, जॉब और टाइटल अगर हम इनको इंडिकेट करके बनाते हैं तो वहां पर मैन और वुमेन को लिखा जाता है। फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक को इंडिकेट करेगा तो फिर किसको इंडिकेट करेगा, मेल और फीमेल को इंडिकेट करेगा। तो यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अगर कोई भी एक कंपाउंड नाउन बना हुआ है तो मेल और फीमेल से मिलकर बना होगा, ठीक। प्रोफेशन है, जॉब है और टाइटल है, अगर वो इनसे मिलकर बना होगा नाउन तो किससे मिलकर बना, क्या होता है, वो मैन और वुमेन को इंडिकेट करता है। जैसे सोल्जर, सोल्जर ठीक है, नॉर्मल वर्ड है आपका। अब मैन सोल्जर होना चाहिए, फीमेल सोल्जर होना चाहिए, फीमेल टीचर होना चाहिए, लेडी टीचर होना चाहिए। मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स को लिखे हैं, अब आपको पहचान नहीं है कि इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा आपका गलत है, ठीक है। मैं इसको छोड़ दूं आपके लिए या फिर मैं समझा दूं आपको अगले वाली क्लास के लिए, बताइए, जैसा भी आप कहोगे मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। नहीं, मैं इसको आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। समझा मैंने आपको दिया है, मैं इसमें नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इसमें पहचानना ये है कि प्रोफेशन अगर आया, जॉब अगर आया, टाइटल अगर आया तो मैन और वुमेन से मिलकर बना होगा, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को इंडिकेट करेगा तो किसमें लेकर आएगा, मेल और फीमेल से मिलकर बना होगा। तो ये मैंने कुछ वर्ड आपके लिए दिए हैं, आप इनको अपने आप से पहचानना, इसमें कौन सा वर्ड ठीक है कौन सा वर्ड आपका गलत है। और अगर कोई डाउट होता है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब अगली वर्ड आपको और मैं लेकर आता हूं, नाउन की कैटेगरी, यानी कि केसेस की हम लोग बात करते हैं। केसेस का मतलब क्या हुआ कि नाउन आपको किन किन कैटेगरी में दिखाई देगा, नाउन को किस किस केसेस में यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी नाउन आपका आता है तो उसमें क्या होता है, उसका नाउन का सब्जेक्टिव केस तो हम लोग यूज करते ही हैं, इस सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं, ठीक है। इस नाउन का एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक इस नाउन का वोकेटिव केस होता है और एक इस नाउन का पॉजेसिव केस होता है, ठीक है। नाउन को हम लोग कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो नाउन की जो कैटेगरी है यानी कि जो केसेस हैं वो आपको 4 फॉर्म में दिखाई देंगे, सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, वोकेटिव केस में और पॉजेसिव केस में। ये क्या है, ये आपके एक नाउन की कैटेगरी को इंडिकेट करता है, यानी कि नाउन के केसेस को बताया करता है, ठीक। अब सब्जेक्टिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस, यानी कि सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस ये दोनों आपके एक जैसे होते हैं, इनमें अलग अलग चीज नहीं है कि हाँ भाई ये अलग अलग होंगी। सब्जेक्टिव केस कह दीजिएगा या इसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं, ठीक है। कि नाउन जब सब्जेक्टिव केस यूज होता है तो सब्जेक्टिव केस क्या कहलाता है कि अगर हम किसी भी नाउन को एक सब्जेक्ट के जैसे यूज करते हैं, अगर हम किसी भी नाउन को क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट के जैसे यूज करते हैं, तो जब नाउन को सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है तो किसमें काउंट होता है, वो सब्जेक्टिव केस में या फिर वो नॉमिनेटिव केस में काउंट किया जाता है, ठीक। ऑब्जेक्टिव केस में कैसे काउंट होता है कि कोई भी अगर नाउन होगा तो उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं। वोकेटिव क्या होता है, अब देखो इसका ध्यान से समझना। वोकेटिव केस क्या होता है कि नाउन इज यूज टू एड्रेस समवन, जो नाउन है वो क्या करता है, किसी चीज को नहीं किसी भी नाउन को एड्रेस करने में काम आता है। जैसे एक एड्रेस कैसे काम करेगा, मैंने कहा आपसे बोला कि यू कैन डू दिस वर्क, ये तो सिंपल हुआ। या अगर मैं इसको यहां से ये चीज हटा दूं और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया कि राम कैन डू दिस वर्क, तो इसमें जो राम है वो किसमें काउंट हो रहा है आपका, वो आपका सब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने राम का यूज किसमें किया है, सब्जेक्टिव केस में, यानी कि नॉमिनेटिव केस में यूज किया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस कैसे हो सकता था कि अगर मान लिया हम लोग वर्ब के बाद में इसको यूज करते हैं राम को, ठीक है। अगर मैं आपको सेंटेंस ये कहला कि आई कैन टीच राम, अगर सेंटेंस ये बना देता कि आई कैन टीच राम, आई कैन टीच राम, इसमें टीच आपका क्या है, वर्ब है, और राम इसमें क्या है, नाउन है। लेकिन हमने इस नाउन को कैसे यूज किया है, एक ऑब्जेक्टिव के तरीके से यूज किया। जब नाउन को हम ऑब्जेक्ट की तरह से यूज करते हैं तो क्या कहलाता है उसका, वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। अब बात आती है वोकेटिव केस की। वोकेटिव केस क्या होता है, जब हम किसी नाउन को किसी चीज को एड्रेस करने के लिए यूज करते हैं। अब एड्रेस हम लोग कैसे करते हैं, देखिए एड्रेस कैसे होगा, मैंने आपसे बोला कि राम यू कैन डू दिस वर्क, मैंने राम को इंडिकेट किया है, इसमें यू कौन है, इसमें राम ही तो है आपका, ठीक है। तो सेंटेंस मैंने आपको क्या बोला कि राम यू कैन डू दिस वर्क, तो राम जो है वो क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है। और एड्रेस करने के लिए जो वर्ड का यूज होता है वो किसमें काम आएगा आपका, वो वोकेटिव केस में काम आता है। और एक उसका पार्ट आता है, इसका क्या कहा जाता है, पॉजेसिव केस कहा जाता है। पॉजेसिव का मतलब क्या हुआ, जेनेटिक होना चाहिए, जेनेटिव नहीं है बच्चों, जेनेटिक है,
है ना, जेनेटिव होना चाहिए, जेनेटिक सॉरी, ऑनरशिप होनी चाहिए किसी की, या बिलोंगिंग्स होनी चाहिए। तो बिलोंगिंग कह सकते हैं, जेनेटिक कह सकते हैं, या ऑनरशिप कह सकते हैं। अगर किसी भी चीज का हमारे पास अधिकार है, उस चीज का हक मेरे पास में है, तो किसी भी चीज का हक होना या अधिकार होना वो किस में काउंट होता है आपका, वो पॉजिटिव केस में वो काउंट कर लिया जाता है। ठीक, अब यूज कैसे करें इनको, देखिए यूज कैसे करेंगे हम इसको, देखो अब पॉजिटिव केस को बताने के कुछ तरीके हुआ करते हैं। क्या कि अगर हम लोग नाउन को यूज करते हैं पजेशन बताने में, तो अगर नाउन का हम पजेशन बताते हैं तो नाउन का पजेशन कैसे बताया जाता है, तो वो अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगा के बताते हैं या वो ऑफ के साथ बताते हैं। दो तरीके से हम नाउन का पजेशन बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जब नाउन का पजेशन हम दो तरीके से बताते हैं तो कैसे आ जाएंगे कि अब देखना ये कि अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाएं, और ऑफ अगर यूज करते हैं तो ऑफ का यूज हम लोग कैसे करते हैं, तो ऑफ कैसे आएगा और अपोस्ट्रोफी कैसे लगाते हैं, जरा देखिए। अगर हम लोग जो पजेशन बताते हैं, ऑनरशिप बताते हैं, बिलोंगिंग्स बताते हैं, किसकी, किसी एक लिविंग थिंग नाउन की बताते हैं, तो अगर लिविंग थिंग नाउन का पजेशन बताना होगा तो नाउन के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और अगर नॉन लिविंग का पजेशन बताना होता है तो पजेशन बताएंगे प्लस ऑफ का यूज करेंगे, और जिसका क्या होगा, नाउन को यूज कर देंगे। यानी कि नॉन लिविंग का अगर पजेशन बताओगे तो ऑफ के साथ यूज होगा, और लिविंग थिंग का अगर पजेशन बताओ तो किसके साथ में होगा, आपका अपोस्ट्रोफी एस के साथ हम यूज कर सकते हैं। ठीक, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हम अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं, वो अपोस्ट्रोफी एस यूज किया तो जाता है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई इनके साथ तो ऑफ आना चाहिए, नहीं, क्योंकि हम उनको एक लिविंग के जैसे ही यूज कर लिया करते हैं। इसलिए क्या होता है कि जब लिविंग की तरह से यूज करेंगे तो क्या माना जाएगा, इसके साथ में भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज माना जाएगा। जैसे किसी भी कंट्री का नाम हुआ, ठीक है, सिटी का नाम हुआ, ये किस में काउंट होते हैं, ये अपोस्ट्रोफी के साथ एस काउंट होगा। जैसे दिल्लीज पॉपुलेशन हुआ, पॉपुलेशन हो गया, ठीक है, दिल्लीज पॉपुलेशन हुआ, इंडियाज पॉपुलेशन हुआ, वन डेज लीव हुआ, सन्स रेज हुआ। मैं भी इसके बारे में आपको आगे एक रूल लिखवा दूंगा, आप देख लेना। इसमें आगे मैंने अभी तो सिर्फ एग्जांपल लिखे हैं, रूल इसका आगे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे दिल्लीज पॉपुलेशन हुआ, इंडियाज पॉपुलेशन हुआ, वन डेज लीव हुआ, सन्स रेज हुआ, मून प्रेजेंस हुआ, इन सब के साथ हम लोगों ने क्या करा है, अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो ये अगर अपोस्ट्रोफी एस लेकर आते हैं तो अपोस्ट्रोफी इनके साथ कहाँ लगेगा, तो मैंने इसका एक रूल बनाया है, या और कुछ मैं पहले वर्ड बता दूं कि न्यू ईयर्स ओकेजन हुआ, एट अ स्टोन्स थ्रो हुआ, एट आर्म्स लेंथ हुआ, द कोर्ट्स ऑर्डर हुआ, फॉर ऑनर सेक हुआ। तो इन सब के साथ मैंने क्या करा है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। ठीक है, ऐसे क्या हुआ, जो पिछले वाले वर्ड दे रखे थे इनमें भी हम लोगों ने क्या कर रखा है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। अब अगर ये अपोस्ट्रोफी एस को लेकर आते तो कहाँ लेकर आते हैं, देखिए अपोस्ट्रोफी एस हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, प्लेस के साथ अपोस्ट्रोफी एस का हमने यूज किया, कुछ प्लेस के नाम दे रखे थे। टाइम की बात कर सकते हैं, उसमें हमने अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी, हेवनली बॉडीज जिसको कहा जाता है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट हुआ, हम इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जितने भी होते हैं, जितने भी आपके इडियम फ्रेजेस होते हैं, है ना, जिसमें आया था ना आपका एट स्टोन्स थ्रो आया था, एट आर्म्स लेंथ आया था, तो इसके साथ हम लोगों ने क्या करा है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया, तो इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। ठीक है, लिटरल हुआ। अब इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस का मतलब क्या हुआ, दो तरह से होता है, एक लिटरल होता है, एक इम्प्लाइड होता है। अब लिटरल का मतलब क्या हुआ और इम्प्लाइड का मतलब क्या हुआ, लिटरल का मतलब जिसका जैसा मीनिंग होता है हम उसको उसी सेंस में यूज करते हैं, तो ये लिटरल को इंडिकेट करता है। इम्प्लाइड का मतलब क्या हुआ कि कहा तो कुछ और जाता है और उसका सेंस कुछ और निकल कर आता है, वो क्या होता है, वो इम्प्लाइड फॉर्म में यूज होता है। क्योंकि बहुत सारी कहावतें, मुहावरे हमारी ऐसी होती हैं कि जैसा हमने लिखा है तो उसका मीनिंग एज इट इज निकल कर आ जाता है, तो वो लिटरल कहलाता है। और अगर उसका मीनिंग कुछ और समझ में अगर हमको आता है तो कैसा कहलाता है, वो इम्प्लाइड कहलाता है। ठीक है, तो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में मैंने दोनों चीज को आपको बताया, लिटरल वाले को कंडीशन को भी बताया और किसको बताया, आपको इम्प्लाइड वाली कंडीशन को भी मैंने इंडिकेट किया। ठीक है, एक आपका आता है पर्सोनिफिकेशंस। पर्सोनिफिकेशन आपको बताइए होगा कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। तो जो भी आपके पर्सोनिफिकेशंस हुआ करते हैं हम उसके साथ में भी क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो जिन के साथ, जैसे एक लिविंग के साथ मैंने आपको बताया था अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और लिविंग के अलावा ये सब चीज आपकी आती है कि प्लेस के साथ हुआ, टाइम के साथ हुआ, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी, हेवनली बॉडीज कहलाती हैं, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स हुए, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में भी दोनों कंडीशन आ गई, लिटरल कंडीशन और इम्प्लाइड कंडीशन और पर्सोनिफिकेशंस। तो इन सब के साथ हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लिया करते हैं। ठीक, एक और आपका आता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एस एंडिंग होते हैं, यानी कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो किस पर खत्म होते हैं, एस पर खत्म हो जाते हैं। तो जो भी नाउन एस पर खत्म होते हैं, एस पर एंड होंगे, यानी कि जब उसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जो एस वाली कंडीशन है
ये इसके साथ हम यूज नहीं करते हैं। तो जो भी एस एंडिंग वर्ड होते हैं इनकी जिसकी साउंड कैसी होती है, हिसिंग साउंड जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो हिसिंग साउंड हुआ, एस एंडिंग साउंड हुआ, एस एंडिंग वर्ड हुआ, उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, कि सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, इसके साथ एस अप्लाई नहीं करते हैं। अब देखो एक कंडीशन आपको मैंने बता दिया, जैसे मैंने आपको कहा टीचर्स डे। अगर आपको टीचर्स डे के बारे में कहा जा रहा है तो टीचर्स डे में हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको कहा गया टीचर्स डे तो ये नाउन किस पर खत्म हुआ, एस पर। तो एस पर अगर खत्म हो रहा है तो अपोस्ट्रोफी लगेगा यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। चिल्ड्रंस डे की बात की जाए, चिल्ड्रंस डे, तो चिल्ड्रंस डे में भी क्या हुआ, ये नाउन किस पर खत्म हो रहा है, एस पर तो खत्म नहीं होगा, इसमें एन पर खत्म होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये एन एंडिंग है। मैंने आपसे बोला कि जो भी अगर नाउन है तो किस पर खत्म होना चाहिए, वो एस पर खत्म होना चाहिए, एस पर एंड हो जाना चाहिए। तो जो भी नाउन एस एंडिंग हुआ करता है हम उसके साथ क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी लगा लिया करते हैं, ठीक है। अब कुछ नाउन आपके ऐसे होते हैं जहां पर हमें अपोस्ट्रोफी को अवॉइड करना होता है, ठीक है। और अवॉइड कहाँ यूज करेंगे, अवॉइड कहाँ करेंगे, जहां पर सीक्वल पोजीशन आपका इंडिकेट होता है। अब जरा देखना सीक्वल पोजीशन कैसे आपका आता है। देखो मैंने कहा माई फ्रेंड्स वाइफ्स डॉग डाइड यस्टरडे। अब इसमें देखिए सीक्वल पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि एक अपोस्ट्रोफी यहाँ लगा हुआ है, एक अपोस्ट्रोफी यहाँ लगा हुआ है। अब हम दोनों अपोस्ट्रोफी को लिख रहे हैं तो इसको लिखने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए। ऐसे ही एक सेंटेंस एक और दे रखा है, जरा देखना कि तरुण्स नेबर्स हाउस। अब तरुण के साथ में भी अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, नेबर के साथ में भी अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। तो इसको हम कैसे लिखें, जरा देखो। जब भी हम लोग दो नाउन के साथ पोजीशन लेकर आते हैं, सीक्वल पोजीशन को इंडिकेट करते हैं, तो हमेशा एक ध्यान रखिएगा, पहले तो पोजीशन लिखिएगा कि किसका पोजीशन है, नहीं किस चीज के ऊपर हमारा पोजीशन है। तो पहले तो पोजीशन आएगा, ठीक है। पोजीशन आने के बाद में क्या हुआ, ऑफ को लेकर आएगा, उसके बाद पहला नाउन, उसके बाद में क्या हुआ, दूसरा नाउन। ये रूल है इसका कि अगर हमारे पास सीक्वल पोजीशन है तो सीक्वल पोजीशन का मतलब क्या होगा कि जिसके ऊपर हमारा पोजीशन है पहले तो उसको लिख लीजिएगा, फिर ऑफ के साथ लिख के पहला नाउन, उसके बाद में क्या हुआ, दूसरे नाउन को वो इंडिकेट करता है। कैसे, देखो मैंने आपसे सेंटेंस ये लिखा कि माई फ्रेंड्स वाइफ्स डॉग डाइड यस्टरडे। मेरे फ्रेंड की जो वाइफ है उसका डॉग। अब फ्रेंड का पोजीशन किसके ऊपर हुआ, वाइफ के ऊपर हुआ, वाइफ का पोजीशन किसके ऊपर हुआ, डॉग के ऊपर हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि जो पोजीशन में आ रहा है, पोजीशन किसके ऊपर है, डॉग के ऊपर है, तो जो पोजीशन है उसको तो पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। ऑफ लगा लीजिएगा, पहले फर्स्ट वाला नाउन माई फ्रेंड्स, उसके बाद में क्या होगा, सेकंड वाला नाउन। तो सेंटेंस क्या बनेगा, डॉग ऑफ माई फ्रेंड्स वाइफ। तो सेंटेंस कैसे बनेगा आपका, डॉग ऑफ माई फ्रेंड्स वाइफ डाइड यस्टरडे। बात समझ में आ गया। तो जहां पर भी सीक्वल पोजीशन हो, मतलब जब दो पोजीशन एक साथ आ रहे हो तो उसमें उनको अवॉइड करना चाहिए। और अवॉइड करने में क्या होगा कि जिसके ऊपर पोजीशन है उसको पहले लिखिएगा, ऑफ लगा के फर्स्ट नाउन, देन क्या हुआ, सेकंड नाउन। ऐसे क्या हुआ, जरा दूसरा सेंटेंस देखो, तरुण्स नेबर्स हाउस वाज बर्न्ड। तरुण का जो घर है, तरुण का जो नेबर है उसका घर। अब तरुण का नेबर, नेबर का घर, तो पोजीशन हुआ। तो हमने क्या कहा कि पहले जिस चीज के ऊपर पोजीशन है पहले उसको लिख लीजिएगा। हाउस के ऊपर पोजीशन हमारा है तो हमने क्या करा, हाउस को पहले लिखा, फिर क्या हुआ, फर्स्ट वाला नाउन आया, ऑफ के साथ आ गया फर्स्ट वाला नाउन, उसके बाद में क्या हो गया, जो सेकंड वाला नाउन है उसको हमने यहाँ लिख लिया। तो सेंटेंस क्या बना आपका, हाउस ऑफ तरुण्स नेबर वाज बर्न्ड। तो जब भी हम सीक्वल पोजीशन को लेकर आते हैं तो क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग इंडिकेट कर लिया करते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन किसकी होगी, आपकी नाउन को डिस्कस करने की होगी। मतलब नाउन में जब पोजीशन को लेकर आए और सीक्वल पोजीशन अगर आता है तो बस क्या होगा, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि आगे जो नाउन आपका आएगा ये पोजीशन वाला ही पार्ट है। उस पोजीशन वाले पार्ट को हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि वहां पर क्या होगा कि जो नाउन पोजीशन आपका आएगा वो किसमें होगा, आपका एक से ज्यादा नाउन के ऊपर पोजीशन होगा, और पोजीशन अगर एक से ज्यादा के ऊपर होगा तो हम उसको कैसे डिस्कस करें, ठीक है। तो चलिए आज तक सिर्फ इतना ही पढ़ लेते हैं, इसके आगे का पार्ट है वो अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से एक बार समझ लेना, क्योंकि इसमें कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हो सकती हैं कि कुछ नहीं हो, तो उनको आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।